हे गाइस, विनर दिस साइड। तो डी ट्रिपल एस बी दास 2 का आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसका बहुत टाइम से इंतजार था। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में देखेंगे, देख लो ध्यान से। ठीक है, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 आउट हो गया है। कौन कौन सी पोस्ट है इसमें पूरे मैं आपको पूरे नोटिस के बारे में बता रहा हूँ। एक है लीगल असिस्टेंट की, फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, फिर जेई की आपकी सिविल की, और फिर लास्ट में जो आपको वेट था डीएसएस का, GNCT DSS। ठीक है, ऑब्लिक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दास 2 का। ठीक है, दास 2 से आप एएसओ लगते हो, दास 2 से आप इंस्पेक्टर वाली आप में पावर आती है। और कहां पोस्टिंग होती है? दिल्ली में रहती है। ये डीएसएस मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं। जब आप ग्रेड 2 लगोगे, दास 2 एएसओ लगोगे, तो इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है 4800 पे, जब भी आपका प्रमोशन होगा आप बन जाओगे एसओ। एसओ को यहां पर बोला जाता है दास 1, और दास 1 का नाम चेंज होके हो गया है डीएसएस। ठीक है, तो डीएसएस भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। आगे देखो, ओपनिंग हो जाएगी आपकी 24/2 को, अभी 24 तारीख से ओपनिंग हो जाएगी फॉर्म की, और क्लोजिंग है आपकी 25 मार्च को। ठीक है, क्या क्या पोजीशन है? लीगल असिस्टेंट आप दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में लग सकते हो, अर्बन शेल्टर में लग सकते हो, लीगल असिस्टेंट की है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड की में लग सकते हो, और ये दिल्ली की पोस्टिंग है। इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप ये सब भर सकते हो। अब मैं आता हूं एएसओ, जो कि आपकी दास 2 जो है 804/26 उसके ऊपर टोटल वैकेंसीज हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग 576। ठीक है, नीचे अलग सा भी दे रखा है सर्विसेज डिपार्टमेंट का, मतलब होता है अलग अलग सर्विसेज डिपार्टमेंट, जैसे वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है। ठीक है, और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दूसरा देखो दिल्ली पॉल्यूशन में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली अर्बन इंप्रूवमेंट बोर्ड में। ठीक है, टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी है? 576 है, जो दास 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट की है। नीचे 3 और 8, और टोटल आपकी जो वैकेंसीज आई हैं नई वैकेंसीज वो 911 है। ठीक है, आज जो दास 2 के मैं सीधा आपको सिलेबस और सीधा आपको पैटर्न पे ले चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो, पहले मैं ये बात बोलने से पहले बता दूं, जो भी बच्चा दास 2 की तैयारी करना चाहता है और वो हमारे साथ गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहता है, तो एक हमारा गाइडेंस बैच है पेड, जिसमें आपके मतलब डेली हमारा टारगेट्स रहेगा। हर बच्चे को देखते हुए हम टारगेट्स देते हैं। ठीक है, और हर बच्चे को देखते हुए नेक्स्ट टारगेट प्रोवाइड करा जाता है आपकी वही चीजों के ऊपर ही, कहाँ आपके लूप होल है ये सब। और जो बच्चा हमारे साथ फ्री में भी गाइडेंस चाहता है कि सर आप एक बार हमें गाइड कर दो, या सर वीकली टारगेट्स दे दो, वो भी हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। पहले भी हमें कुछ बच्चों ने किया था, तो हमने बोला था हम चालू करेंगे जैसी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना अपने नाम के साथ, लोकेशन के साथ, और ये जरूर बता देना कि सर दास 2 की हमें तैयारी करनी है। जो भी आपकी क्वारी हो आप लिख सकते हो, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं फ्री और पेड दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है इसमें? 576 टोटल वैकेंसीज है। यूआर की 207 है, ओबीसी की 147 है, एससी की 97 है, एसटी की 43 है, ईडब्ल्यूएस की 82 है। नीचे आ जाओ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं चाहिए। और जो लिखा हुआ नोट क्वालिफिकेशन और रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सब आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, पे स्केल आपका 44,900 से 1,42,400 रहेगा, बहुत खतरनाक रहेगा। पे लेवल 7 है, ध्यान रखना। जो बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत भी आप मानते हो, ये वैकेंसी जरूर भरना। ये वैकेंसी आप ये मान लो 2009 वाली में तो केस हो गया था जो तब निकली थी। अब ये 2017 के बाद, या मैं थोड़ा चीजें बोल रहा हूँ, तो 9 साल के बाद अब आ रही है वैकेंसी, ये ध्यान रखना, बहुत लेट आ रही है। इसका प्रीवियस ईयर का सब कुछ मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। आज एज मिनिमम है 21 और मैक्सिमम है 30। जिन बच्चों का था सर हम ओवर एज हो गए, अब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम आपकी 30 है। रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी एससी जैसा चलता है वैसे रिलैक्सेशन आपका रहेगा। ठीक है ना, तो 200 मार्क्स का आपका प्री रहेगा, और 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपका जो जनरल अवेयरनेस और आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, फिर हिंदी हो गई, फिर इंग्लिश, हर सब्जेक्ट अपने आप में 40 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का 200 वो रहेगा। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव रहेगी आपकी प्री में, बात मेरी ध्यान रखना। आ जाओ, जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे फिर आप आते हो मेंस में। ठीक है, मेंस में क्या रहेगा? पहले क्या होता था? पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था 75 मतलब सब्जेक्ट वगैरह का। उसके बाद फिर आपका टियर 3 होता था, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, टियर 2 में ही इसको इंक्लूड कर दिया। तो टियर 2 रहेगा आपका 300 मार्क्स का। ठीक है, जो मेन रहेगा, जिसमें आपके जीके हो गई, फिर आपका रीजनिंग हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, और हिंदी नहीं होगा, इसमें आपका कंप्यूटर जुड़ जाएगा। ये भी आपका रहेगा 40 मार्क्स का, और 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा।
इस वो क्वेश्चंस 200 मार्क्स का ये हो गया। मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव आपका 300 मार्क्स का। तो इसके बाद आपका इसी में ही पार्ट 1 में तो ये हो गया, पार्ट सेकंड में मतलब टीयर 2 में पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें ऐसे रहेंगे आपके 50 मार्क्स के, लेटर 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स की रहेगी आपकी प्रेसी राइटिंग। ठीक है, बच्चे को एस्से की तैयारी करनी हो तो एस्से के लिए भाई हमारी बुक है। ठीक है, आप बुक ले सकते हो, इसमें आपको 150 प्लस एस्से मिलेंगे। अभी जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी मैंने इसमें डाल दिया, पीछे प्रीवियस ईयर भी डाल रखा है जे वालों का भी, और ये आप ले सकते हो। ये आपका डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगी, इसमें सारे आपके एस्से हो जाएंगे। और एक बुक हमारी छोटी प्रेसी राइटिंग के लिए भी है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका सब कुछ। अब ध्यान रखना, टीयर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। ठीक है, हाउएवर मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया विल बी देयर। ठीक है, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है आपका। ठीक है, एक कट ऑफ निकलेगी, वो आपको क्वालिफाई करनी चाहिए। दूसरा, जो सेकंड होगा, सेकंड टीयर सेकंड, फर्दर सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड ऑफ टीयर 2। जो टीयर 2 है ना आपका, जिसमें आपका वो ये जीके वीके सब है और ये आपका एस्से राइटिंग बेस, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, यहीं से आपका सब कुछ होगा। ठीक है, और 0.25 तो रहेगा, जो एक मार्क्स के क्वेश्चन है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, जिस भी पेपर में जो भी आप लीगल असिस्टेंट है जो भी, उसमें 0.50 मार्क्स की नेगेटिव रहेगी, जिस भी क्वेश्चन के 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे और भी आपकी पोस्ट है तो उधर भी। तो ये सारा भाई आपका सिलेक्शन मोड रहेगा। ठीक है, और अच्छे से पेपर को भर लेना, पेपर जरूर भर देना, अच्छे से तैयारी करना, और सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं। ये बुक्स आप ऑर्डर करने के लिए नीचे लिंक है, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। एक वीडियो और बना दूंगा दास 2 की प्रिपरेशन कैसे करें। दास 2 को लेके हम एक्टिव रहेंगे, जैसे हम जेजे को लेके एक्टिव हैं। अभी भी एक सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे डीएसएसबी की, जो आपका एमटीएस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जेजे कोर्ट अटेंडेंट, हाई कोर्ट, और आपका बेसिकली जो दास 2 है इसके लिए रामबाण होगी। तो ये जरूर देख लेना, अभी सीरीज डेली हमारी आती है इंग्लिश की। ठीक है, ऐसे हिंदी की भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।